सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन है कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था, जिसको लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट थे कि क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी, क्या एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश आएगी या फिर नहीं आएगी, एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, पीएमटी पीएसटी कब तक होगा और आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो कब तक होगा। ये सारे बहुत सारे डाउट जो है बहुत सारे बच्चों के मन में थे। और आज फाइनली जो है एचएसएससी के जो चेयरमैन सर हैं हिम्मत सर, उन्होंने जो है एक ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से जो है सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है बताना चाहता हूं, जिससे क्लियरिफाई हो जाएगा। आप बिल्कुल जो है सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि भाई आने वाली जो भर्ती है उसमें क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले सर ने बताया है कि जो आपकी 5500 पदों पर भर्ती बताई गई है, अंदाजा लगाया जा रहा था कि 6500 भर्ती आनी चाहिए, जिसके अंदर जो अभी वैकेंसी निकाली है 4500 मेल की निकाली गई है, 600 फीमेल की निकाली गई है और जो 400 पोस्ट हैं वो रेलवे की निकाली गई है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि वैकेंसी बहुत कम आई है, बढ़नी चाहिए। तो इन्होंने फाइनल कर दिया गया है, एचएसएससी चेयरमैन सर ने फाइनल कर दिया गया है। ये काम जो है वैकेंसी इंक्रीज का है, ये काम जो है हरियाणा सरकार का है। अगर हरियाणा सरकार उनको जो है ऐसा लेटर कहती है कि भाई वैकेंसी को इंक्रीज कर दी जाए तो डेफिनेटली इंक्रीज हो सकती है, वरना जो है 5500 वैकेंसी ही आप मानकर चलो कि 5500 वैकेंसी ही फाइनल रहने वाली है हरियाणा पुलिस की। ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट क्या आता है? दूसरा मेन पॉइंट बच्चों की जो है एज रिलैक्सेशन का है। मोस्टली बहुत सारे बच्चों की जो है ओवर एज हो चुकी है, आप सभी जानते हैं, और सभी बच्चे ये चाहते हैं कि भाई एज रिलैक्सेशन सबको मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन एचएसएससी सर ने, जो चेयरमैन सर है, उन्होंने ये भी जो है क्लियरिफाई कर दिया गया है। जो लास्ट वैकेंसी आई थी ना 14/2024 वैकेंसी थी हरियाणा पुलिस की, ठीक है, वो विड्रॉ कर ली गई थी। उस वैकेंसी में जिन बच्चों ने अप्लाई किया था ना, सिर्फ उन बच्चों को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अदर किसी कैटेगरी को, मतलब जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है उनको तो वैसे मिलेगा, नॉर्मल जो रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि भाई जैसे 14/2024 जो रिक्रूटमेंट थी, नोटिफिकेशन था, उनको दिया जा रहा है तो सबको दे दो, ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ 14/2024 यानी कि जो पिछली वैकेंसी थी 5500 वाली, जिस बच्चे ने उसके अंदर फॉर्म भरा था ना, सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो है भाई इसके अंदर छूट दी जा रही है, अदर किसी बच्चे को जो है छूट नहीं दी जा रही। दूसरा ये भी आपका क्लियर हो गया। तीसरा भाई बच्चों के मन में ये था पीएमटी पीएसटी जो है, पीएमटी और जो पीएसटी होता है ना, ये दोनों एक साथ होंगे या फिर अलग अलग होंगे। तो ये भी कर दिया है क्लियर सर ने कि जो पीएमटी पीएसटी होगा ना, ये दोनों आपके सेपरेट डे पर होंगे। पहले जो है पीएमटी अलग दिन होगा और पीएसटी जो है अलग दिन होगा। उसके बाद बची रिटन एग्जामिनेशन की डेट, तो आप सभी जानते हैं पहले आपका पीएमटी होगा, उसके बाद आपका पीएसटी होगा। तो डेफिनेटली इतने सारे बच्चों का जो है एक साथ कंडक्ट करवाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला हो जाता है। तो डेफिनेटली आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें थोड़ा सा जो है डिले हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जून जुलाई में होगा, डोंट वरी, मार्च तक जो है पूरी संभावना है। मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन डेफिनेटली ले लिया जाए। ठीक है। तो ये हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग था। और एक और मेन चीज थी हिंदी और इंग्लिश वाला जो मैटर था। ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि हिंदी इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी। तो सर ने कहा है जैसा सिलेबस में दिया गया है एज इट इज वैसा ही पेपर आने वाला है। तो मेरा सजेशन मान लो, डेफिनेटली आप हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल तैयारी करना, बिल्कुल छोड़ के मत जाना कि हिंदी इंग्लिश आएगी या फिर नहीं आएगी। आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना है। कोई भी एचएसएससी हर बार ऐसा करती है, एचएसएससी हर बार ऐसा करती है, कोई सब्जेक्ट एकदम से ज्यादा पूछ लेती है और कोई सब्जेक्ट जो है पूछती ही नहीं है। ऐसा 2021 में भी हुआ था जब आईपीसी की धारा जो है जी लगा के पूछ ली थी, और जो है एक बार ऐसा हुआ था आईपीसी धारा बच्चे रट के गए थे, आई ही नहीं थी। ठीक है। तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग बता रहा हूं, सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, तो ही जो जाके जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जो एक 3100 प्लस जो है 3000 प्लस वैकेंसी का भी जिक्र किया था, जिसकी लास्ट डेट आज समाप्त हो रही है। तो आज जो है 3000 प्लस पद जो है और एडवर्टाइजमेंट कर दी जाएंगे। मेन उनके अंदर जो वैकेंसी बताई थी, एक तो ऑटो ग्राफिक वाली वैकेंसी थी, दूसरी जो है स्टेनो वाली वैकेंसी थी। दो मेन पोस्ट मैं आपको बता देता हूं, मोस्टली बच्चे इन्हीं का इंतजार करते हैं। एक तो फॉरेस्टर की पोस्ट थी और एक जो है किसकी पोस्ट थी, स्टेनो की पोस्ट थी। तो फॉरेस्टर वाले बच्चे भी और स्टेनो वाले बच्चे भी अपनी तैयारी जारी रखना, डेफिनेटली आपकी वैकेंसी आने वाली है। आज या फिर कल में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। पूरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, वैसे उनका इंटरव्यू देखेंगे तो आधे घंटे से ऊपर का इंटरव्यू था, इतनी पूरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। पूरे वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो मैंने सारी यहाँ पे क्लियरिफाई कर दी है। आपको नोटिफिकेशन वैकेंसी के बारे में बता दिया है। 11 जनवरी से आपके जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और
5500 वैकेंसी फाइनल मान के चलो, ये वैकेंसी अब नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। उसके बाद पीएमटीपीएसटी की बात करूं तो कब तक हो सकता है, फरवरी के स्टार्टिंग से जो है आपका ये पीएमटीपीएसटी डेफिनेटली स्टार्ट हो सकता है। और अपने पीएमटीपीएसटी की बिल्कुल कसर मत छोड़ो, दुनिया बाहर होती है, जी लगा के बच्चे इसके अंदर बाहर होते हैं। और अपनी तैयारी अगर आप अच्छे से कर रहे हैं ना, तो पीएमटीपीएसटी की भी तैयारी रिटन एग्जामिनेशन की तरह करके चलो, इतना हल्के में इस पीएमटीपीएसटी को मत लेना मेरे भाई, ठीक है। और रिटर्न एग्जामिनेशन डेफिनेटली आपका मार्च में हो सकता है, और मार्च की तैयारी ही मानकर आप चलिएगा, इसी हिसाब से मतलब 50 दिन आपके पास है, यही मानकर अपनी तैयारी फाइनल कीजिएगा। अगर इसके बाद अगर आपको टाइम मिल जाता है तो वो आप आपका प्लस समझ सकते हैं, बोनस टाइम जो है वो आपका मान सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब अंत में सिर्फ इतना बताऊंगा, अगर इन सब की तैयारी आप हरियाणा पुलिस की दिल से तैयारी करना चाहते हैं, डेडिकेशन से लगे हुए हैं, कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल के अंदर आ सकते हैं। 60 मार्क्स का मैं यहां पर आपको जो है तैयारी करवा रहा हूं, 60 मार्क्स की बिल्कुल फ्री में तैयारी करवा रहा हूं। फ्री इनिशिएटिव हमारा चला हुआ है। इसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूं, इसके अंदर मैं हरियाणा जीके करवा रहा हूं, इसके अंदर मैं इंडिया जीके करवा रहा हूं, इसके अंदर मैं साइंस करवा रहा हूं, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ये सारे सब्जेक्ट जो है 60 मार्क्स के आने वाले हैं हरियाणा पुलिस के अंदर। तो ये सारे सब्जेक्ट मैं जीरो से लेकर एडवांस तक करवा रहा हूं। अभी तक मैं क्या करवा चुका हूं इन चीजों में वो भी बता देता हूं। हरियाणा जीके जो है ना 20 मार्क्स की आएगी आपकी। इसके लिए मैं लास्ट 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है ना वो सोल्व कर रहा हूं। टोटल 142 शिफ्टों तक यहां पर मैं टोटल 142 शिफ्ट करवाऊंगा। अभी तक मैं कहां तक पहुंच चुका हूं, 120 शिफ्टों तक पहुंच चुका हूं। और ये 142 शिफ्ट अगर आप देख लेंगे ना तो टोटल लगभग 3000 प्लस आपके जो है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो सिर्फ क्वेश्चन है, उसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी मैं हर क्वेश्चन का बता रहा हूं। तो लगभग मान के चलिएगा 5000 हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपके यहां से रेडी हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा इंडिया जीके की बात करूं तो हरियाणा जीके हमारी जनवरी में एंड हो जाएगी 31 जनवरी तक। तो उसके बाद डायरेक्ट जो है हम इंडिया जीके शुरू कर देंगे। एग्रीकल्चर वाला पार्ट, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला जो सब्जेक्ट है, इसमें मैं 27 लेक्चर करवा चुका हूं और कंप्लीट इस सब्जेक्ट को करवा चुका हूं। हरियाणा पुलिस का मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, 5 से 7 क्वेश्चन यहां से पूछता है। रही बात करंट अफेयर की, तो नेशनल करंट अफेयर इसी संडे से हमारा स्टार्ट होने वाला है। पिछले 2 साल का करंट अफेयर आपको करना बेहद जरूरी है, 2024 का, 2025 का, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता 2026 जनवरी, फरवरी और मार्च, ये करंट अफेयर आपको मिनिमम करना ही करना पड़ेगा। अगर इससे भी पहले का कर पाए तो ये आपके लिए बोनस होगा, ठीक है। सारा करंट अफेयर, आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग करंट अफेयर मैं यहीं पर संडे वाले दिन करवाने वाला हूं वीकली, ठीक है। सारी पीडीएफ आपको फ्री मिलने वाली है। तो हरियाणा जीके मैंने बता दी, इंडिया जीके बता दी, करंट अफेयर बता दिया। अभी हमारा जो है कंप्यूटर सीरीज चल रही है, 13 चैप्टर मैं यहां पर कंप्यूटर के करवाने वाला हूं, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी कि हफ्ते में 3 दिन क्लास आती है और एक चैप्टर हम 3 दिन में करने वाले हैं। तो 13 3 39 पार्ट्स में पूरा कंप्यूटर कवर हो जाएगा। अगर आप ये 39 पार्ट देख लेते हैं तो डेफिनेटली 10 में से 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए कंप्यूटर के अंदर मेरे भाई, ठीक है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू हम कंप्यूटर में करने वाले हैं। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपका क्या रह जाएगा, साइंस रह जाएगा। कंप्यूटर खत्म होते ही फरवरी के फर्स्ट वीक में उम्मीद है खत्म हो जाएगी, और फरवरी के फर्स्ट वीक में खत्म होते ही जो है आपका साइंस सब्जेक्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक जो बड़े सब्जेक्ट थे, इन सभी को मिलाकर 60 मार्क्स का आपका आने वाला है। और यहां से आप बिल्कुल तैयारी फ्री में कर सकते हैं। एक बार आप डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट दे रहा हूं, एक बार इन प्लेलिस्ट को चला के देख लेना। अगर आपको लगे कि हाँ फ्यूचर में मिल सकता है फायदा, इन प्लेलिस्ट में है कंटेंट, दम है, तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, वीडियो देखकर स्किप कर देना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा इतना विश्वास है, अगर आप एक बार प्लेलिस्ट देखेंगे तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये मेरा आप विश्वास है मेरे भाई, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, लगातार तैयारी करते रहे, इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत कम समय बचा हुआ है, एक मिनट, एक सेकंड जो है आप रिटन एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो 50 दिन बहुत कम है, लेकिन ये 50 दिन जो दिल लगा के डेडिकेशन हार्डवर्क से 8-10 घंटे दे देगा ना, तो 2 महीने के बाद आपके हाथ में जो है सरकारी नौकरी होगी, इज्जत होगी, वो अलग मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा में आपने पता है भाई, सरकारी नौकरी होगी तो सब कुछ मिल गया मेरे भाई उसको, ठीक है। तो अपनी तैयारी में जी जान लगा दो, चैनल के अंदर आ जाना, सारा कुछ फ्री इनिशिएटिव आपको मिलने वाला है, सीक्वेंस वाइज मिलने वाला है, कोई अस्त व्यस्त नहीं है। सीक्वेंस तरीके से तैयारी करेंगे ना, तभी जो है एग्जाम में आपका माइंड पजल नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि यार पढ़ा तो सब कुछ था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो वो जो अव्यवस्थित आप पढ़ते हैं ना, उसी का वो नतीजा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको बताना चाहता था, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन से आई होप आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।